स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे काला जादू। एक ऐसा जादू जो चाहे तो आपको क्या से क्या बना सकता है। आज के ज़माने में लोग काला जादू हर एक चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी को अपना प्यार चाहिए तो काला जादू, किसी को लाइफ में सक्सेस चाहिए तो काला जादू। हर एक तरीके से लोग काला जादू को अपनाते हैं, लेकिन वही कुछ लोग हैं जो इस सब चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें ये सब चीज़ एक मनगढ़ंत कहानी लगती है, या फिर कहें कि उन्हें बिल्कुल यकीन भी नहीं है कि काला जादू करके कोई चीज़ होता भी है। ऐसे ही आज हम एक कहानी के बारे में जानेंगे। सविता, जो कि एक गांव की रहने वाली अकेली औरत थी, उसे लोग अक्सर काला जादू के नाम से भी बुलाते थे। काली जादूगरनी भी लोग उसे कहते थे, डायन, भूतनी, बहुत तरह के नाम से उसको बुलाया जाता था। एक दिन सविता की मौत उसकी खुद की जादू की वजह से ही हो जाती है। वो किसी काम क्रिया को पूरा करते समय ही उसकी मौत अचानक से हो जाती है, और तब से उसकी आत्मा या कहीं उसका साया उसके घर में, उसके गांव में और गांव के उस जंगल में भटकते रहता है। ऐसे ही एक 3 दोस्त थे, राज, इमरान और मीरा। उन तीनों को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं था कि ऐसा करके भी कुछ होता है यार। कोई अगर मर जाता है तो क्या किसी का आत्मा इतना भटकने लगता है। तो वो तीनों फैसला करते हैं कि क्यों ना हम सविता के घर चले, उसी घर में जहाँ पे वो काला जादू करती थी। राज, इमरान और मीरा तीनों वहाँ पहुँच तो जाते हैं। पहुँचने के बाद उन्हें ना हल्की फुल्की डर का एहसास होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते उस डर को लेके। अपने डर पे वो काबू पा लेते हैं। राज देखता है ना कि एक काला रंग का गोल घेरा बनाया हुआ है और जिसमें 4-5 कटे हुए मुर्गे के सर रखे हुए हैं। मीरा तो थोड़ी सी डर जाती है उसको देख के। इमरान भी थोड़ा सा डर जाता है। इमरान कहता है, यार राज, ये सब चीज़ों पे हाथ मत लगा। राज कहता है, भाग, ऐसा कुछ होता है क्या? और वो उस घेरे को मिटा देता है, और तभी एक जोरदार चीखने की आवाज आती है जो इन तीनों को सुनाई देती है। इतनी जोरदार थी ना कि लगभग इनके कान से तो खून ही निकल जाते हैं। और फिर अचानक से घर का ना दरवाजा खुलता है और सारी लाइटें बंद हो जाती है। इन तीनों की तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी ना कि क्या ही बताएं। ये तीनों ना वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पैर ना बिल्कुल हिल भी नहीं पाते हैं, बिल्कुल वो जम चुके थे। और तभी मीरा देखती है कि एक कोने में एक काला साया इन्हीं को देख के घूर रहा है। इनके तरफ वो आगे बढ़ रहा है, और अचानक से एक जोरदार हवा का झोंका आता है और वो राज के अंदर समा जाता है। राज की आंखें सफ़ेद हो जाती है, उसकी आवाज़ें औरत जैसी हो जाती है, और वो कहती है, मेरे इस घेरे को किसने मिटाया? इमरान और मीरा, वो दोनों तो इतनी तेज़ी से भागे ना कि वो उनका तो कुछ पता भी नहीं चला, लेकिन आज दिन तक उस राज का भी पता नहीं चला। कहा जाता है कि जो औरत जो थी, जो काला जादू करती थी सविता, वो राज के अंदर ही समा गई। आज वो राज का शरीर इस्तेमाल करके भी वो काला जादू करती है। गांव में कई बार उससे अलग तरीके से उसको देखा गया है। राज जो कि एक मर्द है, लेकिन वो औरत के साड़ी में ना गांव में भटकते रहता है, एक नई आत्मा कहें या नए सोल कहें या फिर कोई भी एक नई चीज़ की तलाश में। इसलिए कहा जाता है काला जादू जितना खतरनाक हो सकता है ना, हम कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।